का 4.3 का क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ठीक, मूल ज्ञात करना। आपको ये समीकरण दिया हुआ है 1/x+4 - 1/x-7 बराबर 11/30 और x के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, ना -4 हो ना 7। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 1/(x+4) - 1/(x-7) बराबर 11/30। ये आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, x+4 ले लें और x-7। अब इससे इसमें भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें अंश में गुणा कर देना है तो ये आ जाएगा x-7। अब देखो, ये माइनस लगा लीजिए, इसको कोष्टक में ही बंद रखिए। अब इससे इसमें भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ माइनस ये वाला और ये x+, इस तरह लिख दिया। ठीक, अब इसको खोलोगे ब्रैकेट तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्लस से गुणा है, और यहाँ खोलोगे ब्रैकेट तो ये माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ x-7, यहाँ -x-4 और इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में। तो हम पहले x से गुणा करेंगे किसमें, इसमें x-7 ऐसे +4 से करेंगे गुणा तो x-7 बराबर 11/30। तो ये माइनस और ये माइनस। अब यहाँ -7 -4 तो -11/, इससे गुणा कर लो तो यहाँ आ जाएगा x² -7x +4x -4×27 ये आप बराबर 11/30। ठीक, अब देखो ऊपर का भी कट जाएगा, देखो 11 × 1 = 11 और 11 × 1 -1 हो गया यहाँ, और यहाँ x² -7x में से +4 निकल गया तो -3x और -28 बराबर 1/30। तिर्यक गुणा करो, इससे इसमें करोगे तो -30, यहाँ x² -3x और -28। ये -30 को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ x² आप लिखेंगे, यहाँ 3x लिखेंगे, यहाँ -28 प्लस बराबर, अब यहाँ x² -3x और यहाँ प्लस, तो यहाँ गुणांक 1, इससे इसमें द्विघात समीकरण तरफ हल करेंगे तो यहाँ 1 गुणा करने पर 2 आए, प्लस के जोड़े पे 3 आए। अब इनको दोनों को प्लस करने पर 3 आए, तो ये चीज ध्यान दें। तो यहाँ x² -2x -+2 बराबर 0। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक, अब कॉमन ले लोगे x, यहाँ x-2 और यहाँ -1 कॉमन ले लो तो x-2 बराबर 0। ठीक,
अब देखो इसमें क्या है कॉमन, यहाँ x माइनस 2 कॉमन और बचा क्या, x माइनस 1 बराबर 0। अब x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1। अब यहाँ x बराबर 2 और x बराबर 1। तो x के अभीष्ट मूल्य 1, 2। x के अभीष्ट मूल्य कितने होंगे, 1, 2। यही हमारा आंसर है। ठीक, देख लीजिए इस प्रकार ये आपका हल है। ठीक, क्या लिखा है, 2x, यहाँ x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 x माइनस 3 बराबर 25/3। x के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 3 और 4। ठीक, चलिए इसको समझते हैं कैसे हल होगा। यहाँ हम जैसे क्वेश्चन है उसको ऐसे उतार लें। यहाँ x माइनस 4, यहाँ प्लस 2x माइनस 5 बटा x माइनस 25 बटा, यहाँ इसका हर का एलसीएम, हर का एलसीएम यहाँ हम लिख लेंगे 25/, और इसका x-4 और यहाँ x-, अब इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा इसमें। यहाँ लिखोगे 2x, यहाँ x-3 से भाग करोगे ये कट जाएगा, यहाँ 2x-, और यहाँ पे x-। ठीक, अब देखो इससे इसके अंदर गुणा होगा तो यहाँ 2x² माइनस 6x प्लस, इससे इसमें गुणा कराएंगे 2x से तो हम ऐसे देखेंगे 2x, यहाँ x-4, यहाँ -5, फिर यहाँ x-। ठीक, ऐसे लिख लेंगे और इसी प्रकार x से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ x-3 और माइनस, और बराबर, अब इसको गुणा करें। ठीक, तो इसको लिख लेंगे कितना है, 2x² माइनस 6x, यहाँ 2x से गुणा करोगे तो 2x², 2×4 8x, यहाँ 5x प्लस, और इससे जब गुणा कराओगे तो x² -3 -4x प्लस 12 बराबर 25/3। अब देखो इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक, इसको जोड़ लेंगे प्लस में, तो यहाँ 4x² हो जाएगा, -6 -8 -5, तो माइनस कितना हो जाएगा, देखो 8×6 = 14, 5 19, यहाँ 19 से x हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो गया, अब यहाँ +20, इसको हम ऐसे दिखा रहे
ठीक है। अब नीचे देखिए क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, नीचे आपका देखो 3 दिया है, 4 तो 4 3 7 प्लस 12 बराबर 25/1। फिर ये गुणा करा तो यहाँ हो जाएगा 3 × 4 = 12 एक्स स्क्वायर, 19 × 3 = 57 एक्स हो जाएगा, यहाँ +3 - अब यहाँ 25 एक्स स्क्वायर, फिर ये 25 × 7 = 175 एक्स। देख लीजिए, ठीक, यहाँ तक आप इसको सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, चेक चेक कर लीजिए, ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चले आगे, ठीक। अच्छा, हमने इससे किस देखो 25 से 7, 25 सत्ते यहाँ पास हमने अगर इसको 25 सत्ते, 25 छक्का 1.5 होता है, और 25 सत्ते 175 होता है ना, होता है ना? ये ऐसे ही। अब 25 से 12 में करो तो कितना हो जाएगा, 300। अब इन सबको इधर लाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -175 लिखा ही है, और यहाँ +3 -12 यहाँ प्लस हो जाएगा 70, माइनस में आ जाएगा 60। ठीक, अब देखो इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको 175 से 57 निकालोगे, 57 है, अच्छा यहाँ ये स्क्वायर में, तो -108, ठीक, और 300 में से 60 निकाल दोगे तो यहाँ +240, ये आपका बन जाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब देखो इसके कोफिशिएंट्स इसमें गुणा करोगे, 1340 बराबर 3100, 300 और 13 × 4 = 52, 13×9 = 26, 5 31, ठीक, ये थोड़ा दूर दूर लिख दिया, इसको ध्यान दो, यानी 3120। अब इसका गुणनखंड करना, तो देखो यहाँ 13 लिख लीजिए, यहाँ 6 लिख लीजिए, यहाँ 40, फिर 78, 78 होता है, और गुणे 40, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3120, और इनको जोड़ोगे तो हमारे पास 100, ठीक। अब यहाँ पास लिख लीजिए 13 एक्स स्क्वायर -78 एक्स -40 +240 बराबर, अब यहाँ पेयर बना लीजिए। अब इस पेयर में देखो कितना कॉमन है, 13 का, 13 एक्स का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, अब यहाँ 40 कॉमन, यहाँ एक्स माइनस बराबर, अब इस पार्ट में क्या कॉमन है, एक्स माइनस, बचा क्या, 13 एक्स 40 बराबर। अब हमको देखिए एक पार्ट लेंगे, एक्स -6 बराबर 0,
और दूसरा पार्ट क्या लेंगे, 13 x - 20 बराबर हमारे पास आ जाए। ठीक। और यहाँ 13 x बराबर 46। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40/13। तो हमारे पास ये भी एक मूल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे x के अभीष्ट क्या होता, काम 46/, यही हमारा काम लगा। ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक। x - 3 प्लस 1/2 x+3 प्लस 3x+9/x - 3 कोष्टक के अंदर है देखो, और 2x+3 कोष्टक बराबर क्या है, x के बराबर क्या क्या चिन्ह है इनमें, 3, -3 और 2, ये नहीं। ठीक। अब हमको कैसे करना है, यहाँ 2x 1/2x और प्लस 3x+9/x - 3 2x+ बराबर 0। ठीक। अच्छा, ये वाली पार्ट को हम इधर ला लेते। तो यहाँ 2x, यहाँ x- प्लस 1/2x इस वाले पार्ट इधर लागू तो निगेटिव है, -3x+9 बटा x - 3 और 2x+ इस तरह। अब एलसीएम ले लोगे इन दोनों, और यहाँ जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको लिख, यहाँ 3x+6 x - 3 2x+, इसमें एलसीएम लोगे तो किसका किसका, x - 3 का, इसका और इसका। अब इससे भाग कराओगे तो ये कट जाएगा, ये इसमें जाकर गुणा हो जाएगा। यहाँ 2x+3, इससे भाग कराओगे ये कट जाएगा, ये यहाँ प्लस लगा। अच्छा, दोनों तरफ बराबर हो गया, ये कट जाएगा। ठीक। ठीक। अब देखो यहाँ 2 से गुणा कराओगे तो कितना होगा, 2। अच्छा, क्या प्लस एक्स, और बटे में से क्या लिख लोगे, एक, कट गया पूरा। और इधर क्या है, माइनस, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 4x² यहाँ 7x माइनस, अब इसको गुणा करो, -3x। अब इन सबको इधर लाओ,
यहाँ पर स्क्वायर से देखो ये 3 है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 7 3 10 हो, इसको हम जिस तरह लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ 10, यहाँ 9 में से 3 निकाल दो, यहाँ 6 बराबर। कॉमन क्या है देखिए, 2 एक्स कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन, तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3 बराबर। अब हमारा क्या है, इसको इसमें गुणा करो, ठीक। देखो कितना होगा, 2 गुणे 3, गुणा करने पे कितना आएगा, 6। गुणा करने पे 6, जोड़े पे 5, तो जोड़े 5 भी आ रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पास लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स और प्लस 3 बराबर। इसका पार्ट ले लीजिए इसका। अब हमारे पास यहाँ जब लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एक्स कॉमन प्लस आ जाएगा ये, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस बराबर। अब ये और ये, अब यहाँ पास कॉमन क्या है, एक्स प्लस 1, और यहाँ 2 एक्स प्लस। अब देखिए एक्स प्लस 1 बराबर 0, और 2 एक्स प्लस 3 बराबर, एक्स बराबर क्या है, माइनस, ठीक। ध्यान देना, अब हमारे पास 2 एक्स बराबर माइनस, तो एक्स बराबर -3, एक ये हो गया। अब यहाँ पास चेक करो, एक्स बराबर क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, देखो एक्स बराबर क्या नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, -3/2। तो हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए एक्स बराबर तो 3 नहीं है, -1, तो इसको लेना है। एक्स बराबर -3/2, इसको नहीं। तो हमारे पास एक्स के जो अभीष्ट मूल होंगे वो सिर्फ है -1, ठीक। ये चीज आपको ध्यान दें, ठीक। इस प्रकार आपका यह क्लियर हो चुका है। किसी प्रकार की दिक्कत, ठीक, देख लीजिए, ये बहुत आसान है। यहाँ आप लिख लीजिए x/(x+1), और यहाँ +(x+1)/(x) बराबर 13/। देखो एलसीएम लेना है तो ले लीजिए यहाँ x+1 और ये x बराबर 13/। इससे भाग करो कट जाएगा, x से गुणा करोगे तो x²। इसी प्रकार इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, तो यहाँ x+1 ये लिखा है और एक ये, तो घात 2। ठीक, ऊपर वाले को सूत्र में तोड़ दो इसको, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस, और नीचे गुणा कर दो x से, x² प्लस x, यहाँ 13/। अब देखो इसको जुड़ जाएगा ये दोनों,
तो यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ 2x प्लस अब यहाँ 13 एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा से गुणा कराओ, 6 दूनी 12 एक्स। अब यहाँ 5 6 दूनी 12 एक्स प्लस 6। अब इसमें गुणा कराओगे तो यहाँ 13 एक्स स्क्वायर 13। अब देखो इन सबको या इसको इधर लाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पास 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स बरा माइनस, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 7। अब देखो ये घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स, 13 में से 12 निकालो, यहाँ भी आपका आ जाएगा प्लस एक्स माइनस। ठीक। अब गुणा करने पर क्या होना चाहिए, 6। तो यहाँ पास 6 बराबर 3 गुणे, अब घटाने पर क्या आना चाहिए, देखो 1 आ रहा। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और यहाँ -6 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस। ठीक। अब देखो ये वाला पार्ट और ये पार्ट कॉमन में क्या है, आप कॉमन में हमको आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस बराबर, अब देखो x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर माइनस, एक ये आ जाएगा, और x -2 बराबर 0, x बराबर, तो x के अभिष्ट मूल x के अभिष्ट, यहाँ 2 यही हमारा आंसर। ठीक। देख लीजिए। ठीक। 1 बटा आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ 1 बटा a प्लस 1 बटा b प्लस 1 बटा एक्स। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में कैसे हल करते हैं, 1 बटा एक्स को हम इधर लाए, यहाँ a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर में हम 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी। ठीक। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या लेंगे, ए प्लस सॉरी इंटू है, ठीक है ना। यहाँ ए कामा बी आप ले लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ आप लेंगे ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ एक्स, इससे भाग कराओगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक्स से गुणा हो जाएगा, यहाँ एक्स और यहाँ माइनस, अब इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, तो यहाँ आपका ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक। इससे कराओगे तो यहाँ ए से कट जाएगा तो यहाँ बी आ जाएगा, बी कट जाएगा तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक। अब देखो माइनस सीधा कर देंगे, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। अब यहाँ एक्स आप आगे लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी प्लस एक्स ऐसे बराबर, यहाँ ए प्लस बी के रूप में ऐसे लिख लीजिए, यहाँ ए बी कर। ठीक। तो देखो ये माइनस में ये प्लस में करेगा, अब बचा क्या, माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस बी बचा,
और नीचे एक्स यहाँ ए प्लस बी प्लस ए एक्स ऐसे लिख लेंगे। यहाँ ए प्लस बी बटा ए बी लिख लेंगे ऐसे। ठीक, यहाँ ये दोनों कट जाए। ठीक, प्लस में अब आपको क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस एक बटा फिर ये गुणा कर दोगे तो यहाँ यक्स इसके अंदर तो ए एक्स हो जाएगा प्लस यक्स बी हो जाएगा यहाँ यक्स स्क्वायर और यहाँ एक बटा ए तिर्यक गुणा यहाँ माइनस ए बी बराबर यक्स ए यक्स बी प्लस यक्स स्क्वायर। इसको सबको इधर लाओ। जब इधर लाएंगे तो यहाँ यक्स ए प्लस यक्स बी और यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ये चीज ध्यान। ठीक ना। अब देखो इस वाले पार्ट को इसके साथ और ये पार्ट तो यहाँ एक्स ए प्लस ए बी और यहाँ एक्स बी प्लस एक्स बराबर ये आप यहाँ ए कॉमन लीजिए तो यहाँ एक्स प्लस बी आई और यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी प्लस एक्स। ठीक, प्लस में इधर उधर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका करेंगे यहाँ एक्स प्लस बी और यहाँ एक्स प्लस बराबर जीरो एक्स प्लस यहाँ ए करके बराबर जीरो और एक्स प्लस बी बराबर। अब एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी देखिए एक्स बराबर माइनस और एक्स बराबर माइनस एक्स के अभीष्ट मूल क्या हो जाएगा माइनस ए कामा माइनस, यही हमारा। ठीक, देख लीजिए। ठीक, क्या दिया है एक्स प्लस तीन एक्स माइनस दो बटे में माइनस वन माइनस एक्स यानी एक माइनस एक बटा एक्स बराबर 17/4। अब एक्स के बराबर क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, जीरो और दो। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ एक्स प्लस थ्री यहाँ एक्स माइनस दो वन माइनस एक्स यहाँ एक्स अब ये 17/4। ठीक, 17/4 है। ये चीज को ध्यान देना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे। ये 17/4 इससे और इसका एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस दो और एक्स इससे भाग कराओगे ये कट जाए एक्स से गुणा एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इससे भाग कराओगे ये कट जाएगा तो यहाँ वन माइनस और इसमें आ जाएगा एक्स माइनस। ठीक, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इससे इसके अंदर गुणा कराओगे तो यहाँ माइनस लगा दे यहाँ वन हो जाएगा यहाँ एक्स माइनस दो यहाँ माइनस एक्स तो यहाँ एक्स माइनस एक्स और नीचे गुणा कर लेना है आप एक्स से एक्स माइनस दो में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ दो तो यहाँ 17/4। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इसके अंदर गुणा करोगे पहले ऐसे ब्रैकेट लगा लो एक से गुणा करोगे तो यहाँ एक्स माइनस दो हो जाएगा माइनस एक्स से करोगे तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दो ऐसे और बटा यहाँ जो लिखा है
एक्स स्क्वायर माइनस और बराबर में 17/4। ठीक। अब इसको हल करो तो कैसे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ +2, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। देखो एक माइनस मिल गया है, एक माइनस मिल गया, इसके साथ ही ये वाला करिए तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर -2 और यहाँ 17/। ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको इसको जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर +2 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x बराबर 17/4। फिर यह गुणा कर, देखो 4 से हो जाएगा, 4×2 = 8 एक्स स्क्वायर 8, यहाँ 17x स्क्वायर, यहाँ 17×2 = 34। इन सबको इधर लाएंगे, ठीक है ऐसे। यहाँ 17x स्क्वायर -34x और -8x स्क्वायर -8 बराबर। ठीक है। देखिए अब 17 में से 8 निकाल दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 8 17 तो यहाँ 9x स्क्वायर। 34 में से कुछ निकल सकता है नहीं तो इसको लिखा रहने दो और यहाँ हाँ, बराबर। अब इससे इसमें गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, गुणा करने 72 आए और घटाए पर देखो 34। ठीक। अच्छा, ये बात को ध्यान दो थोड़ा और यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए हाँ, यहाँ एक बार देख लेते हैं, ये माइनस था, ठीक, एक से गुणा किए तो कितना आया, -1 से। ठीक है ये ठीक। चलिए अब यहाँ पास आपको देखते हैं, 72 से घटाए पर 34 तो क्या हो सकता है, 36×2 = 72 होता है और 36 में से 2 घटा दोगे तो 34। ठीक। अब हम यहाँ पास 9x² -36x +2 -8। अब ये हम पेयर या कॉमन लेंगे 9x तो यहाँ x -9 = 64, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस बराबर। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या है, x -4 कॉमन है, बचेगा यहाँ 9x प्लस बराबर, यहाँ x-4 बराबर 0 और 9x+2 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, 4 और यहाँ 9x बराबर -2 और x बराबर -2/। अब यहाँ पास आप लिखेंगे x के अभीष्ट मूल तो कितना होगा, ये चीज आपको यहाँ 4 -2, यही हम। ठीक। देख लीजिए। ठीक। -1 -1 -x दिखा बटा x बराबर 20/3। x बराबर क्या क्या नहीं, 0 और 2 नहीं। ठीक है, 0 और 2। इसको कैसे हल करेंगे,
यहाँ x+3 x-2 1 माइनस यहाँ x बराबर 20/, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इससे भाग कराएंगे ये कट जाएगा, इससे इसमें यहाँ पास ये गुणा कराओगे तो इस तरह x+3 इससे भाग कराओगे कट जाएगा, कोष्टक लगा लीजिए 1 माइनस एक्स और एक्स माइनस ऐसे। ठीक, अब इधर x से गुणा हो जाएगा तो x² + 3x, इसमें पहले गुणा करिए तो कोष्टक खोलना है, एक से करेंगे तो यहाँ x-2 माइनस एक्स करो फिर x माइनस, नीचे आप लिख लेंगे x² माइनस 2x, यहाँ 20/20। ठीक, अब इसको हम सरल कर लेंगे तो यहाँ पास इस लिखा x² + 3x, कोष्टक लगा रहने दो, यहाँ x-2 यहाँ -x² + 2 और नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप लिखा रहने दो x² - 2x बराबर 20/, ऐसे। ठीक, अब देखो ये दोनों जुड़ जाए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ x² + 3x यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा -2 माइनस x² + 3x, यहाँ x² बटा लगा दीजिए, यहाँ -2x बराबर 20/, यहाँ x² + 3x माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा खुलने पर, और ये माइनस था तो ये प्लस पे ये माइनस। ठीक, अब यहाँ पास x² माइनस बराबर 20/, अब देखो ये कट जाएगा, ये दो लोग बटा x² बराबर 3 से गुणा करोगे 3 × 6 x², 3 × 6 यहाँ 20 x², 20 × 6। अब इन सबको इधर लाओ तो यहाँ हो जाएगा 20 -6 बराबर 20 में से 6 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक, अब हमारे पास यहाँ 40x बराबर, अब हमारे पास क्या है, हमको यहाँ दो कॉमन ले लेना है, जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ 7x², यहाँ 20x, यहाँ। ठीक, ये दो यहाँ भाग में 0 हो जाएगा तो बचे क्या 7x² -2x -3 बराबर ये 20 है। ठीक, अब देखो इससे इसमें गुणा कराओगे तो हमारे पास क्या होगा 7 × 3 बराबर 21, गुणा करने पे 21 आए, जोड़ने पर हमको घटाए 20, तो हम यहाँ कर लेंगे 20 एकम सॉरी 21 एकम 21, यहाँ यहाँ 21 × 1 बराबर 21, अब घटा दोगे इसमें से तो हमको 20। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे 7x² माइनस
21 यहाँ प्लस यक्स यहाँ 3 बराबर ये पार्ट और ये पार्ट में कॉमन, यहाँ 7 यक्स कॉमन लोगे तो यक्स -3, यहाँ +1 कॉमन लोगे तो यक्स बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन, यक्स -3 और यहाँ 7 यक्स+ बराबर, तो यहाँ x-3 बराबर 0, 7 x+1 बराबर। अब देखिए x के मान कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 7 x बराबर -1, x बराबर -1/7। तो x के अभीष्ट मान, x के अभीष्ट मान होगा 3 -1/7। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1/7 कामा, ठीक है ना, चाहे जैसे भी का आंसर हो जाए। ठीक, देख लीजिए इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये 8वां आपका लिखा हुआ है, x-1/x-2 -x-3/x-4 बराबर -2/15। एक्स के मान क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, 2 और 4 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज को ध्यान, यहाँ जिस तरह लिखा इस क्वेश्चन को लिख लो पहले, यहाँ माइनस, यहाँ x-3 और यहाँ x-4, यहाँ -2/15, यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ 2/15, इस यहाँ x-2, x-4, ये एक से। ठीक, अब एलसीएम ले लिए, इससे भाग कराओगे तो बचेगा ये, इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखा कैसे जाएगा, x-1, x-4, इससे भाग कराएंगे तो ये कट जाएगा आपका x-3 में, इससे गुणा कर दो, यहाँ x- इस प्रकार। ठीक, अब इससे इसमें गुणा करो, इससे तो यहाँ पास x से गुणा करेंगे, इसमें तो ऐसे लिखेंगे x-4, -1 से गुणा करोगे तो हम कैसे लिखेंगे x-, यहाँ ऐसे कोष्टक लगा दो और फिर यहाँ माइनस लगाकर ये ऐसे कोष्टक लगाओ, x से गुणा करोगे x-। ठीक, अब ये -3 से गुणा करोगे x-। ठीक, इस तरह, और नीचे भी आप ऐसे लिख देंगे, x से गुणा करोगे x-4 और -2 से x-4 बराबर में हम लिख लेंगे -2/। अब गुणा करिए तो यहाँ x² -4x -x+। ठीक, अब यहाँ कोष्टक ऐसे बन, x² -2x -3x+6। अब नीचे हम लिखेंगे x² -4x -2x+8 बराबर -2/15। अभी कोष्टक को खोलोगे, पहले इसको और सरल कर लेंगे, तो यहाँ पास लिख लेंगे x² -4 -1 -5x+4
अब यहाँ एक्स स्क्वायर -2 -3 -5 x प्लस और एक्स स्क्वायर -4 -2 -6 x प्लस बराबर -2/15। माइनस का सिंबल कोष्टक खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -5 x+4 -x स्क्वायर +5 x प्लस यहाँ है ये -6। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर -6x+8 बराबर -2/15। अब देखिए क्या क्या करता है, ये माइनस ये कट जाएगा, इससे ये माइनस ये है और माइनस प्लस प्लस ये माइनस कट गया, माइनस प्लस में ये है माइनस में कट जाएगा, तो देखो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। अच्छा सॉरी ये घट जाएगा 6 में से, क्योंकि ये भी घट गया, कितना बचेगा -2। यहाँ एक्स स्क्वायर -6x+8 बराबर -2/। अब देखो ये भी करता है, एक बार ये अब गुणा करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा तिर्यक, और यहाँ एक्स स्क्वायर -6x+8 ये एक्स स्क्वायर -6x+8 -15 बराबर एक्स स्क्वायर -6x यहाँ 7 बराबर 0 माइनस होगा। ठीक है ना। अब आपको इसका खंड करना है, गुणा करने पर 7 आए घटाए बचे, देखिए 7 एकम 7 बराबर 7, हटाओ कुछ, यहाँ एक्स स्क्वायर -7x+x -7 बराबर एक पेयर, ये एक पेयर, यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो x-7, यहाँ +1 कॉमन लोगे तो x-7 बराबर 0। अब हमको इस पेयर में कॉमन क्या है, x-7 है और यहाँ x+1 बराबर 0। अब देखिए x-7 बराबर 0 और x+1 बराबर, तो x बराबर कितना 7 और यहाँ x बराबर माइनस। अब यहाँ लिखेंगे x के अभीष्ट मूल मूल -1, चाहे ऐसे लिखो चाहे 7, ठीक, यही हमारा आंसर इस। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पर आप क्वेश्चन है x-1/2x+1, अब इसी का अल्टरनेट दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर 5/2। अगर इस तरह के सवाल दिया हो, तो 5 मिनट चिल्लाना दे, 5 मिनट और काम है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ x-1/2x+1, अब इसी का उल्टा देखो ये चीज दी है बराबर 5/2। ऐसे सवाल हो तो यहाँ पास माना सॉल्व करने से पहले ऐसे इसको हम मान यहाँ लिख लें y बराबर x-1/2x+1। ठीक, देखो कितना है
अब इसी का उल्टा है, उल्टा करो क्या हो जाएगा। अब उल्टा 1/y बराबर 2x+1 x-1। ठीक। अब यहाँ पास रखें, यहाँ रखेंगे y+1/y बराबर 5/। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, 5/, फिर ये गुणा 2y², यहाँ 2 बराबर 5। ठीक। अब यहाँ पास 2y², यहाँ इसको इधर लाओगे तो 5y+2 बराबर। अब देखो ये 2 और 2 से गुणा कराओगे 4, 2 × 2 बराबर 4, गुणा करने 4 आए और जोड़ने 5, तो 4 एकम 4 आएगा और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर। ठीक। अब यहाँ 2y² माइनस 4y-y+2 बराबर 2y, यहाँ y-2, यहाँ -1 लेंगे तो y बराबर y-2 और यहाँ 2y- बराबर। ठीक। ये आप ध्यान देना। अब यहाँ y बराबर, ओ सॉरी, y-2 और 2y-1, यहाँ भी आप, तो यहाँ y के मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ y बराबर 1/2 हम नहीं रखेंगे। चलिए, अभी तो y का मान जो माना है वो, अब इसको कहाँ रखेंगे। अब इसको हम y के बराबर हम क्या माने, y बराबर हमने माना x-1/2 तो y के स्थान पर 2 रख लो, यहाँ 2 रख लेंगे, यहाँ x-1 और यहाँ 2x+। ठीक। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ 4 प्लस यहाँ x-। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ला, तो यहाँ 4x-6 हो जाएगा इधर आकर, ये -1 माइनस, यहाँ 3x बराबर 5। अब x की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाए, अब एक y का मान क्या है, 1/, इसको भी रख के चेक कर लीजिए, x-1, यहाँ 2x+, फिर ये गुणा कराओ, ये यहाँ 2x-। ठीक। ये क्या है, संभव। ठीक। हमारे पास आंसर क्या होगा, x बराबर माइनस। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ऐसे सवाल हम ऐसे हल करते हैं। ठीक है ना। देखिए आगे।